विनोद बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ आया, कोई जरूरी काम था क्या? बेटा तुझे याद है तेरे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? हाँ माँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं दहेज के पैसे ससुराल वालों से चुटकी बजाते निकलवा लूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी, मैंने आपको बताया था मेरे बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। अगर तेरे बाप के पैसे देने की बात नहीं थी तो निकल जा मेरे घर से। क्या जानती है मेरे को तेरी? माँ जी मुझे घर से मत निकालिए, माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी। विनोद बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ आया। बेटा देख तेरी पत्नी मेरे से कैसे कैची की तरह जुबान लड़ा रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? मैंने माँ जी से जवान नहीं लड़ाई। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपने बाप से दहेज के पैसे लेके आना, वरना निकल जाओ मेरे घर से। मुझे घर से मत निकालिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी। माँ जी निकल जाओ मेरे घर से। हे भगवान, तूने हम बेटियों को बनाया ही क्यों? अगर बनाना ही था तो हमारे माँ बाप को धन क्यों नहीं दिया? अब मैं बाबूजी से क्या कहूँगी? क्या सिर्फ अमीरों की बेटियों का जीने का हक है? हम गरीबों की बेटियों का जीने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? क्या हो गया बेटी, तुम यहाँ कैसे? और दामाद जी कहाँ है? बाबूजी, ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहते हैं जब तक दहेज के पैसे नहीं दोगे तब तक घर में नहीं घुसने देंगे। बेटी है घर तो पहले से ही गिरवी पर रखा है, अब चलो इस घर को बेचकर तुम्हारे दहेज के पैसे चुका देते हैं। नहीं बाबूजी, आपको यह घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है और न ही मैं उस घर में जाना चाहती हूँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। ठीक है बेटी, यह भी तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रह सकती हो। विनोद बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ आया। बेटा बगल के गांव में एक लाला जी रहते थे जिनकी एक बेटी थी जो बीए पास है और वो अमीर घर की है। मैं चाहती हूँ तुम उसी लड़की के साथ। अरे माँ, इतना सब कुछ मिलेगा तो मैं वही शादी करूंगा और जरूर करूंगा। 5 लाख रुपए, 4 पहिए गाड़ी, चैन, अंगूठी, घर का सब सामान देते थे। अरे माँ, इतना सब कुछ मिलेगा तो मैं वही शादी करूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और मेरी बहू को लाओ। देखो माँ, मैं तुम्हारी बहू ले आया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आरती की थाली लाती हूँ। पलक, माँ के पाँव छुओ। और मैं छूंगी कभी नहीं। सासू माँ कहाँ हैं आप? यहाँ तो आना। क्या हुआ बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ वो क्या है, मुझे बहुत प्यास लगी थी, जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक तो लेकर आना। कोल्ड ड्रिंक? ये क्या होता है और मैं ये कहाँ से लाऊंगी? अरे बाबा जी ने भिजवाई है ना, उसी में रखी होगी, जाओ और लेकर आओ। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। ये लो कोल्ड ड्रिंक पी। सासू माँ कहाँ हैं आप? जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ देखिए मेरा कमरा कितना गंदा है, जरा यहाँ झाड़ू तो लगा देना। झाड़ू? और मैं वो भी तुम्हारे कमरे में लगाऊंगी? और नहीं तो क्या मैं लगाऊंगी? ये काम तो तुम्हारा है ना। मेरे पापा ने तुम लोगों को इतना सारा दहेज दिया है, मैं जो चाहूँ वो काम करवा सकती हूँ तुम लोगों से। अच्छा ठीक है, लगा। हे भगवान, कैसी बहू है, कीड़े पड़े इसके तो। इससे अच्छी तो मेरी पहली बहू थी। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू पलक कहाँ गई? बेटा वो बगीचे में घूमने के लिए गई है और मुझे झाड़ू लगाने के लिए कह गई है। उसकी इतनी हिम्मत? पलक, ओ पलक, कहाँ हो तुम?
चाहती हो? अरे माँ, इससे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब ये रोना धोना बंद करो, ये तो तुम्हारी करतूत है। हाँ बेटा, मैं समझ गई हूँ। आज के बाद मैं कभी दहेज की बात नहीं करूंगी। और हाँ, हमें बहू से माफी भी मांग लेनी चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। उठो बेटा, उठो उठो। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती पे शर्मिंदगी है। आप लोग को हमसे नहीं, मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। बहू कहाँ है? बहू दफ्तर गई है। दफ्तर? कैसा दफ्तर? बेटी आयकर विभाग में क्लर्क हो गई है, अभी थोड़ी देर में आती होगी। बेटी, ये तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। जी बाबूजी, अभी आती हूँ। बोलिए बाबूजी। बहू, हमें माफ कर दो और हमारे साथ चलो। नहीं माँ जी, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं अपने बाबूजी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती।